हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रू रोहित। सो फ्रेंड, अगर आपका ड्रीम है कैबिन क्रू बनना या आप भी 2026 में टॉप डोमेस्टिक एयरलाइन जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, आकाश एयर में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने लेटेस्ट 2026 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिटेल्स यहाँ पे शेयर की हुई है। सो बिना देरी किए हुए आज हम वो डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। और अगर आप बहुत सीरियसली हो अपने कैबिन क्रू करियर को लेके, आप वाकई में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से ऐसे 5 की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कैबिन क्रू बनने से पहले। सो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए आज हम वो 5 की पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक एयरलाइन का जो क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सबसे पहले तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अब जैसे आपको लगता होगा कि यहाँ पे कोई बहुत सारे जैसे इंस्टीट्यूट है आजकल जो बोलते हैं, फेक प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट करो, आप हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट करोगे तो हम आपको सर्टिफिकेट कोर्स करोगे तो हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और वो सर्टिफिकेट मिलेगा तभी आपकी एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू जॉब या ग्राउंड स्टाफ में आप जॉब कर सकते हो। पर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एयरलाइन का वो खुद उनने उनके करियर वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको अपने जो मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ पे लाखों रुपए वो लोग मतलब 1.5 टू 2 लाख रुपीज़ तक चार्ज करते हैं, सिर्फ आपको कोर्स करवाते हैं और उसके बाद प्लेसमेंट एश्योरेंस वो देते हैं, असिस्टेंस देते हैं। हालांकि ये मानते हैं कि वो असिस्टेंस देते हैं बट गारंटेड जॉब ऑफर नहीं करते हैं। कोई भी आपको गारंटेड जॉब एयरलाइन में नहीं दे सकता, ना दिलवा सकता है। एयरलाइन में जो भी जॉब लगती है वो आपके हार्ड वर्किंग और आपकी जो स्किल्स है उसके ऊपर लगती है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले कि आप बिना कोर्स किए हुए कैसे सिर्फ 12 पास होने के बाद आप कैसे एयरलाइन में कैबिन क्रू बन सकते हैं और डोमेस्टिक एयरलाइन में कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं। तो उसके ऊपर ही ये वीडियो मैंने सीरीज़ आपके जो पार्ट 1 है ये लेके आया हूँ और जो सेकंड सीरीज़ है उसमें हम इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जो क्राइटेरिया है विच इज़ क्वाइट डिफरेंस, क्योंकि दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। डोमेस्टिक का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, इंटरनेशनल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस सीरीज़ में आज जो हमारा पार्ट 1 है इसमें सबसे पहले हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट 2026 का जो अभी करंट का क्राइटेरिया है उसके ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आज मैं अभी बात कर रहा था एजुकेशन की, हम बात कर रहे थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें सिर्फ आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो मिनिमम 12 पास, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप 12 पास होना चाहिए। परसेंटेज नो मैटर, यहाँ पे आपके परसेंटेज मैटर नहीं किए जाते। तो इस बात का डर आपके माइंड से निकाल दीजिए कि इसमें परसेंटेज या 50 या 60% इतना आपके होने चाहिए। परसेंटेज का यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बस आपकी जो मिनिमम एजुकेशन है वो 12th होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो वो प्लस पॉइंट है, बट हाँ, एजुकेशन कभी भी आपको 12th के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कैबिन क्रू आप बन रहे हो तो आपने 12th कर लिया, आप कैबिन क्रू बन गए, आपने एजुकेशन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप अपनी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रखना, आपकी एजुकेशन वो आप पूरा कंप्लीट करना आपका। तो बट जो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया बता रहा हूँ मिनिमम, वो है आपका 10+2 मीन्स 12 पास आप होना चाहिए। एज अ कैबिन क्रू के जो एलिजिबिलिटी है इसमें 12 पास कंपलसरी है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आपका होता है मिनिमम 18 ईयर्स एज अ फ्रेशर। अभी यहाँ पे हम फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 होना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर है तो 27 तक वो लोग आपको हायर कर लेंगे। कुछ एयरलाइन है जैसे कि आकाश एयर फ्रेशर को 18 टू 28 ईयर्स तक भी हायर करती है। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो, जैसे आपका कोई भी कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस क्रू हो, तो एयरलाइन यहाँ पे आपको टिल 30 टू 33 तक हायर कर लेती है। यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक की बात हो रही है, बाकी इंटरनेशनल में तो फिर उसका क्राइटेरिया अलग ही है, तो वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने एजुकेशन की बात कर ली, यहाँ हमने एज लिमिट की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं हाइट एंड वेट की। तो अब जैसे कि एयरलाइन में अगर आप जाते हो ना, आप इंटरव्यू देने गए, तो एज अ फीमेल कैंडिडेट आप वहाँ गए हो, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स
और 170 टू 172 सेंटीमीटर्स फॉर मेल। मतलब फीमेल के लिए वो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर कंसीडर की जाती है और मेल के लिए मिनिमम 170 होना चाहिए, बट 170 से अबव हो तो प्लस पॉइंट है। एंड डिपेंड करता है एयरलाइन के क्राइटेरिया में। कोई एयरलाइन ऐसी है डोमेस्टिक में जो 172 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है उनकी हाइट की, और कुछ एयरलाइन ऐसी है इंडिया में जो जिनकी रिक्वायरमेंट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है। अब अगर यहाँ पे हम वेट की बात करें तो वेट आपके हाइट के प्रोपोर्शनेट होना। जो फीमेल का बॉडी मास इंडेक्स है वो यहाँ पे उनने दिया हुआ है क्राइटेरिया में 18 to 22, एंड फॉर मेल इट शुड बी 18 to 25। तो यहाँ पे अब हमारी एज की बात हो गई है, हमने एजुकेशन की बात कर ली है, हमने हाइट वेट और बीएमआई की बात कर ली है। अब हम यहाँ बात करते हैं लैंग्वेज की, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि एयरलाइन में जाते हैं तो ओनली इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इंग्लिश तो आपकी होना ही चाहिए अच्छी, और इसके साथ साथ में आपकी हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है ना तो इंटरव्यूअर आपको क्रॉस चेक भी कर सकता है, वो आपकी हिंदी भी चेक कर सकता है कि आप इंडियंस हो तो आप हिंदी में बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो। वो आपको दोनों चेक करता है, आपकी हिंदी और इंग्लिश। तो आपको जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बिकॉज यहाँ पे आप जब एयरक्राफ्ट में रहेंगे तो यहाँ पैसेंजर को डील करने वाले, है ना, पैसेंजर को हैंडल करने वाले। किसी पैसेंजर को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो हिंदी में बात करेगा, तो उससे आपको हिंदी में बात करना होगी। और कोई पैसेंजर ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, वो इंग्लिश बोलेगा, तो आपको उससे इंग्लिश में बात करनी है। मीन्स आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपका टॉप क्लास होना चाहिए। उससे अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप इस रोल के लिए परफेक्ट फिट हैं। और इसके अगर हम आगे बात करें फिजिकल अपीयरेंस में, तो फिजिकल अपीयरेंस में आपका टैटू स्कार्स नहीं होना चाहिए। टैटू का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि एयरलाइन टैटू कंसीडर नहीं करती है, और कोई भी आपका विजिबल स्कार नहीं होना चाहिए फेस या नेक पे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ही फेस पे ये स्कार ये दिख रहा है ना, ये मार्क दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क बने हुए हैं तो आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको कंसिडर करेंगे। अगर बाई चांस कोई छोटा सा मार्क है जो आप कंसील कर सकते हो, तो आप उसको कंसील करके जाएं, है ना, जो कि मतलब विजिबल ना हो। और वैसे तो टैटू का क्राइटेरिया उनका ऐसा है कि जब आप उनकी यूनिफॉर्म वियर करें तो उसमें आपका टैटू शो नहीं होना चाहिए, है ना। और लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो आज ही आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो वो आपसे आपका पासपोर्ट पूछेंगे ही पूछेंगे। और आपका अभी जो रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखे हैं जो वो लोग पासपोर्ट ले रहे हैं, वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि पासपोर्ट आफ्टर 2022, मतलब 2022 के बाद के पासपोर्ट होल्डर को ही वो इस क्राइटेरिया में एलिजिबल कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारी बात आज की वीडियो में हमने कर दी है फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो में कोई टॉपिक अगर ऐसा रह गया है जो आप जानना चाहते हैं या कोई आपका डाउट हो, तो आप मुझे ना जो मेरा कमेंट सेक्शन है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे उसका आंसर ज़रूर दूंगा, जो भी मुझसे हेल्प होगी या गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ मैं ज़रूर दूंगा। अब जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें हम बात करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइन लाइक एमिरेट्स, कतर एयरवेज एंड एतिहाद में कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, है ना। सो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए, अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द channel right now for the next video. Thank you, bye bye, take care.